नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 3 गणित वर्कबुक के कार्यपत्रक नंबर 46 की। 46 में संख्यात्मक पैटर्न दिया गया है, उसको पूरा करना है। जैसे कि 10 के बाद 6 आया, यहाँ पे 5 संख्याओं का गैप लेकर के फिर छठी संख्या लिखी गई है। इस तरह फिर 22 आया, 22 के बाद 28 आ जाएगा, 28 के बाद 34 आएगा। तो इस तरह से जितना अंतराल दोनों संख्याओं के बीच में उस अनुसार आपको आगे बढ़ना है। 20 के बाद 4 संख्याओं का गैप लिया, फिर 4 प्लस की 28 हो गया, 4 प्लस की 32 हो गई, 4 प्लस करेंगे 36, फिर 4 प्लस करेंगे 40 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 42 के बाद 49, 49 के बाद 56, 56 के बाद 63 आ जाएगा, 63 के बाद 17 आ जाएगा। यानी 7-7 संख्याओं का यहाँ पे गैप लिया गया है, तो 7-7 प्लस करते जाना है। यहाँ पे 3-3 जोड़ा गया है, 30 से 33 हो गया, फिर 36 हो गया, फिर 39 हो गया, 39 में 4 जोड़ने पर 3 जोड़ने पर 42 हो गया, और 42 में 3 जोड़ने पर 45 हो जाएगा। फिर दूसरे प्रश्न में छलांग लगा करके आपको पैटर्न आगे बढ़ाना। जैसे कि 24 से 27 यानी कि चौथी संख्या के ऊपर रुके हैं, तो आपको भी 27 से वापस 30 पे जाना है, 30 के बाद 33 पे जाना है। इसी तरह 40 से 42 पे जाना है, 42 से 44 पे, 44 से 47 और 47 से 49। तो इस तरह से आपको भी इस पैटर्न को पूरा करना है। फिर बात करते हैं पैटर्न नंबर ग की। ग में पैटर्न दिया गया है 55 के बाद 57, 57 के बाद 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 63 दिया गया है, 63 के बाद 65 आएगा, 67 आएगा। यहाँ पे आपको छलांग लगाते वक्त एक यहाँ पे 46 पे आएगा, 46 के बाद 48 और 48 के बाद 50 पे आएगा। ये सही होगा। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, तो इसको आप इस तरह से करेंगे। फिर 45, 43, 41 इसको घटते क्रम में पैटर्न दिया गया है। फिर 39 आएगा, 37 आएगा, 35, 33। तो इस तरह से पूरा करेंगे। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 47 की। 47 में आपके सामने इस तरह से पैटर्न से संबंधित सजावट दिए गए, जैसे कि 2 के बाद 4 दिया, 4 के बाद 6, यानी 2 संख्या प्लस होती गई। 8 के बाद 10 हो गया, 2 प्लस होते ही 10 के बाद 2 प्लस 12 हो जाएंगे, 12 के साथ 2 जोड़ेंगे 14 हो जाएंगे। फिर दूसरे प्रश्न में भी पैटर्न दिया गया है 20, 30, 40, 50, फिर 60 आ जाएगा, 70, 80, 90। ये पैटर्न का तरह हो गया। तीसरे प्रश्न में एक आकृति दी गई है, इसकी डिज़ाइन में थोड़ा कोना कट मक गया है, तो इस कोने में कौन सा कोना राइट होगा? तो ये 4 नंबर वाला कोना यहाँ पे सेट होगा, इस पर टिक लगाना है। चौथे प्रश्न में ऐसी डिज़ाइन जो कि दिख रही है आपको, ऐसे पैटर्न इनमें से किसका नहीं है, उसके ऊपर गोल घेरा लगाना है। तो ये पैटर्न इससे संबंधित है, ये भी इससे संबंधित है, ये भी इससे संबंधित है, ये थोड़ा पैटर्न अलग है और ये भी अलग है, तो इन दोनों पे गोल घेरा लगाना है। फिर बात करते हैं आंकड़ा नंबर 5 की। आंकड़ा नंबर 5 में पहला प्रश्न दिया गया है, चित्र में दर्शाई गई गतिविधि में समय का अनुमान लगाना है। जैसे कि बेड का चित्र है, उठ रहा है तो प्रातः 6 बजे होंगे। सोनू ने दुकानदार से एक कॉपी खरीदी जिसका मूल्य 15 रुपये था। उसके पास 10, 5 और 1-1 के 2 सिक्के थे। तो दुकानदार को सोनू किस मुद्रा में उनको लौटाएगा? तो यानी 15 लौटाने तो 10 और 1 5 दोनों का प्रयोग करेगा, 15 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। तीसरे प्रश्न में एक पेंसिल की लंबाई नापने के लिए आप उपयुक्त मानक सेंटीमीटर होगा। संख्या पैटर्न दिया गया है 19 के बाद 17, यानी एक संख्या छोड़ी गई है। 17 के बाद एक संख्या छोड़ के 15, 15 के बाद एक संख्या छोड़ेंगे 13, तो ये अगली संख्या 13 होगी। पाँचवें में लंबाई के आधार पर छोटे से बड़े क्रम में लगाना है। सबसे बड़ा क्या होगा? पुस्तक, उसके बाद स्केल, फिर 3 नंबर पे गिलास, 4 नंबर पे पेंसिल। इस तरह से आपको क्रमवाइज लगाना है। विद्यालय में होने वाली गतिविधियों को क्रम देना है। सबसे पहले विद्यालय में प्रार्थना होती है, उसके बाद क्लास में स्टडी होती है, उसके बाद भोजन का समय होता है और उसके बाद खेलकूद होता है। तो इस तरह से क्रम देना है। 7वें प्रश्न में 50, 10, 10, 50 का नोट, 10, 10 के 2 यानी कितने हो गए? 70 और 2 72 रुपये हो गए टोटल, जोड़ना है। तो इस तरह से आप आंकड़ा नंबर 5 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।